Welcome back everyone. I am Saurabh Rajput. Today we will discuss about new education policy 2020. अब जब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो ये ज़रूरी है कि हम उसके बारे में भी बात करें कि कैसे इस चेंज का स्टूडेंट्स के ऊपर, कंट्री के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर कैसा असर होगा। कोई चीज़ जो 34 इयर्स के बाद बदली है, बीच में 1992 में थोड़े बहुत चेंजेस आए थे, लेकिन 34 इयर्स के बाद एक बड़ा चेंज आया है। क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्या स्टूडेंट अपने पैशन को बेटर चूज़ कर पाएगा? क्या ओवरऑल इंडिया का एजुकेशन लेवल इम्प्रूव होगा? चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नो लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर ख़त्म किया जा रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था, आउट ऑफ 100 ट्राइबल चिल्ड्रन ओनली 20 रीच हाई स्कूल। इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है लैंग्वेज। अब 5th क्लास तक ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में इनरोलमेंट बढ़ेगी और ड्रॉप आउट कम होंगे। नंबर 2, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट की बात की जा रही है। इसका मतलब जो कई सालों से हम बॉर्डर देखते आए हैं ना, साइंस और आर्ट में, वो बॉर्डर्स खोले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, जो बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक इसके बारे में कोई तरीका नहीं था। अब एक स्टूडेंट फिजिक्स ले सकता है, लेकिन साथ में माइनर में वो आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो वो फिजिक्स को भी समझ रहा है, लेकिन साथ साथ वो अपनी आर्ट की सेंस को भी इम्प्रूव कर रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ कई जगह क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव होगी, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, डिज़ाइन सेंस भी इम्प्रूव होगी। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ बच्चा अपने गोल के साथ, अपने पैशन के साथ जो भी सब्जेक्ट उसे चाहिए वो चूज़ कर सकता है। प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है काउंसलिंग। अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा कि उसे क्या चाहिए, उसके लिए क्या सही है, उसको क्या करना है, तो वो राइट सब्जेक्ट कभी चूज़ ही नहीं कर पाएगा और चेंज नहीं आएगा। तो स्कूल को, गवर्नमेंट को काउंसलिंग के ऊपर भी जोर देना चाहिए। ओके, इसके बाद है 3rd पॉइंट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे या नहीं। हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल चैलेंज की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस करियर में, उस फील्ड में उसका स्कोप ख़त्म हो जाता है। जो टाइम लगाया था सब वेस्ट, मेहनत लगाई वो सब वेस्ट, डिग्री मिल नहीं पाती है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है और वापस कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। मतलब 4 साल की पढ़ाई 2 साल बाद छोड़नी पड़ी तो बाद में कभी भी 3rd ईयर एंड 4th ईयर को कंप्लीट कर सकता है। अपने पिछले सेमेस्टर के मार्क्स, उसके पॉइंट्स वेस्ट नहीं होंगे, वो आगे काम आएंगे। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटली उसका सारा रिकॉर्ड होगा, सारे मार्क्स होंगे। मान लो वो बीच में छोड़ता है, अगर 1 साल बाद छोड़ता है तो वो वेस्ट नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा, 4 साल कंप्लीट करेगा तो डिग्री पूरी मिलेगी। इससे ओवरऑल इनरोलमेंट में फ़र्क आएगा। बहुत से लोगों
का जो सपना होता है वो बीच में रह जाता है, टूट जाता है, वो पूरा हो पाएगा। ओके, इसके बाद है 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट है डिजिटलाइजेशन। आज की डेट में कोई भी पॉलिसी बने, डिजिटल का तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह बात मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीचर फिजिकली हमेशा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। एक एक्सपर्ट एक शहर में रह रहा है, वो हर शहर में नहीं पहुंच सकता, लेकिन डिजिटली वो गांव-गांव में पहुंच सकता है, वो घर घर में पहुंच सकता है। इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि कैसे छोटे छोटे शहरों तक, छोटे छोटे गांवों तक डिजिटल एजुकेशन पहुंचाई जाए। रीजनल लैंग्वेजेस पे फिजिकली जो बच्चे चैलेंज्ड हैं, फिजिकली एबल्ड हैं, उनके लिए डिजिटली कैसे एजुकेशन दी जा सकती है। ऐप्स की भी बात की गई है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी में नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी कैसे किया जा सकता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूशन। चाहे गवर्नमेंट हो, स्कूल्स हो, अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसकी तारीफ करो, उसमें हेजिटेट मत करो। एजुकेशन का देश के फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल होता है। हम दूसरी कंट्री के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कमियां निकालते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियल में एजुकेशन इंप्रूव कर दी जाए तो पूरे देश का फ्यूचर बदल सकता है, हम सबका फ्यूचर बदल सकता है। तो ये जो भी चेंजेस हों उसके बारे में अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, बताएं उनको कि हमारी कंट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।